चक्र और आपके बस की बात नहीं है। तो महाराज भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं। यव स्वतंत्र इव द्विजा, और जो महाराज भक्त होता है वो स्वतंत्र होता है। साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिया। मैं आपको निवेदन करूं, भगवान बोले मैं नहीं कर सकता था, वो बोले आप तो उसी भक्त के पास जाओ, हम तो उसके अधीन हैं। दुर्वासा जी अम्बरीश के पास पहुंचे, तुरंत महाराज अम्बरीश चरणों में लेट गए। दुर्वासा ऋषि गले में ले उठाया और कहा अम्बरीश या चक्र को शांत करिए, पीछे लगा है 1 बरस से। अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले सुदर्शन, यदि हमने संतों में और भक्तों में कोई अंतर न समझा हो तो सुदर्शन शांत हो जाए। इतना कहते ही सुदर्शन शांत हो गए। इसीलिए तो महाराज भक्त के अधीन है मेरा प्रभु। और इसी सूर्यवंश में आगे चल करके महाराज राजा हुए युवनासु के बेटे हुए मानधाता। अच्छा ये विशेषता क्या है मैं बताऊं। सूर्यवंश में बगैर यज्ञ के पुत्र नहीं होते, ये सूर्यवंश की विशेषता। और चंद्रवंश की विशेषता है कि बगैर लठ चले काऊ को ब्याह ना बाओ। कोई भी पुराण उठा के देख लो, चंद्रमा से लेकर के द्वारकाधीश ये कृष्ण के पर्यंत बगैर लाठी चले काऊ को ब्याह भयो ही ना। हाँ? तो महाराज यज्ञ किया यमुनासुर ने, और यज्ञ में जो जल रखा था अभिमंत्रित, राजा लेटे थे यज्ञशाला में, रात्रि को प्यास लगी, सो कलश रखा था रानी के लिए, धोखे से राजा ने पी लिया, ऐसा लिखा है। अब यज्ञकर्ताओं ने ऋषियों ने कहा, बोले महाराज अब तो बेटा आपको होगा, ये तो रानी का था और तुमने पी लिया कलश का जल है। अंत तो गत्वा निवेदन करूं व्यासपीठ से, ऐसा लिखा है कि राजा के यमुनासुर के पेट को चीर करके उस बालक को निकाला। अब उसको दुग्ध कौन पिलाए, तो कहते हैं स्वर्ग से इंद्र आए। सो इंद्र ने कहा माम धाता, बोले मैं। सो कन्नी अंगुली बालक के मुख में दे दी, उसका नाम हो गया मानधाता। क्या नाम हो गया? और मानधाता, और इन्हीं मानधाता के पुत्र बेटे हुए मुचकुंद, मुचकुंद के पुत्र हुए महाराज त्रिबंधन, और त्रिबंधन के हुए त्रिशंकु, और त्रिशंकु के बेटा हुए हरिश्चंद्र। सभी जानते हरिश्चंद्र राजा की, सुन लो कहानी। और काशी में जाके बिके तीनों प्राणी। और इसी वंश में एक विचित्र राजा हुए बाहुक है, उनके अन्य रानियां थी है? तो बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा चरू खिला दिया, गर्भ में बालक आ गया। लेकिन और जो रानी थी सो वो ईर्ष्या करती थी है? रानी को जहर खिला दिया, बालक ने जहर के सहित जन्म लिया है? इसलिए उसका नाम सगर पड़ गया। सगर राजा है बने। आगे चल करके उनकी 2 पत्नियां सुमति और केसनी है। केसनी के हुए असमंजस, और सुमति ने एक मां सके पिंड को जन्म दिया। तो क्रोध आ गया, उसने उसके 60,000 टुकड़े कर दिए। तो 60,000 पुत्र बन गए राजा सगर के है? विचार करो, जब इंद्र घोड़ा चुरा के ले गया था, कपिल मुनि के आश्रम में बांधा था, तो सगर के पुत्रों ने ढूंढा है। पहले ये समुद्र था, सगर के पुत्रों ने खोदा, ऐसा कहते हैं सागर बना दिया। और पहुंचे गंगा सागर क्षेत्र में कपिल मुनि के यहाँ, उल्टा सीधा कहने लगे। कपिल भगवान की आंख खुली, 60,000 जल करके भस्म हो गए, ऐसा कथा में वर्णन। और तत्पश्चात महाराज असमंजस के बेटा
अंशुमान हुए, उन्हें तपश्चर्या की, गंगा नहीं आई। और अंशुमान के बेटा हुए दिलीप, दिलीप ने भी तपस्या करी तो गंगा नहीं आई। इसके बाद उनके बेटा हुए भगीरथ, और भगीरथ से गंगा प्रसन्न हो गई। सबसे पहले गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके निकली, ध्रुवलोक में आई, फिर सप्त ऋषि मंडल में, और तत्पश्चात भोले बाबा के जटा में पधारी। और फिर सुमेरु पर्वत से गंगा ने गिरना प्रारंभ किया, हिमालय पर आई और हिमालय से निकलना आरंभ हुआ। और भगीरथ जी के साथ में गंगा जी आई, सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म का स्पर्श किया, सबका उद्धार हुआ। और इसी सूर्य वंश में आगे चल करके बड़े तपस्वी मनस्वी राजा हुए दशरथ। उनके 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी हैं। और महाराज राजा ने यज्ञ कराया, तब संतान हुई। कहा एक नहीं, समय बीत गया तो यज्ञ से संतान हुई है। एक बेटा नहीं, आज तीनों रानियों में मिलकर के 4 पुत्रों को जन्म दिया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बड़ा सुंदर। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और बड़ा सुंदर यहाँ पे केवल और केवल आप राम जी की स्तुति करेंगे। तत्पश्चात, क्योंकि आज कन्हैया का भी जन्मोत्सव मनाना है,